अर्पिता की शादी के ठीक एक दिन पहले सगाई का फंक्शन था। उसके ससुराल वाले जबरदस्ती उसे खिलाने पिलाने में लगे हुए थे। हर कोई यही कह रहा था कि नई बहू को मैं पहले खिलाऊंगा, कोई कहे मैं पहले खिलाऊंगी। यही करते करते अर्पिता परेशान हो गई, पर वो क्या ही कहती। जबरदस्ती सब फोटो खिंचवाने के चक्कर में अर्पिता के मुंह में जबरदस्ती बर्फी और रसगुल्ले के टुकड़े भरते ही जा रहे थे। जब खाना खाने की बारी आई तो सबने टेबल साथ में लगा ली। अर्पिता खाओ ना, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो। अगर अभी भूखी रहोगी तो कल फिर फेरों के समय तुम्हें भूख लगेगी। हाँ अरे साले साहब, अर्पिता को भी तो कुछ खिलाओ, खुद ही खाए जा रहे हो। जीजू मैंने कहाँ मना किया है, खा लो अर्पिता, नहीं तो सब मुझे ही दोष देंगे। अरे तुम सब छोड़ो, अर्पिता बहू मेरे हाथ से गुलाब जामुन खाएगी, क्यों खाओगी ना? अर्पिता क्या ही कहती, वो चुपचाप अपनी होने वाली सास के हाथों से पूरा गुलाब जामुन खा लेती है। अब तो होने वाली मामी, बुआ, मासी, भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी सब अर्पिता के मुंह में जबरदस्ती खाना ठूस रहे थे। अर्पिता परेशान तो हो रही थी, पर वो नए बनने वाले रिश्तों का दिल रखने के लिए चुपचाप उस समय सगाई के फंक्शन में खाती रही। उस रात तो जैसे तैसे अर्पिता सो गई। अगले दिन उसकी शादी थी। शादी के फंक्शन में भी सुबह से रीति रिवाज शुरू हो गए, तो मायके में आए मेहमानों ने सभी रीति रिवाज निभाते हुए अर्पिता को कुछ न कुछ खिलाना शुरू कर दिया। जो मेहमान आए अर्पिता के मुंह में मिठाई और खाने की चीजें खिलाते रहे। बस चाची जी और मन नहीं है। अरे थोड़ा सा तो खा ले, फिर शादी के बाद हम कौन सा खिला पाएंगे। हाँ अभी तो मेरी बारी रह गई, रुको ये ले बिटिया, एक निवाला मेरी तरफ से भी। खा, तू भी क्या याद रखेगी, तेरी ताई ने तुझे खाना खिलाया। मम्मी बस मुझे और भूख नहीं है, इतनी देर और चलेंगे। अभी अंकित के मम्मी पापा भी आकर गए हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत सारा खिला दिया है। अर्पिता अब ऐसे किसी को मना करते अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, थोड़ा खा ले, वैसे भी अब तेरी शादी हो जाएगी, फिर कौन सा तेरी चाची ताई और मामी वगैरह को तुझे खिलाने का मौका मिलेगा। रुक, तेरे मामा जी और पापा बुला रहे हैं, मैं अभी आती हूँ। किसी तरह अर्पिता की शादी हो जाती है और शादी के बाद वो अपने ससुराल आती है। पर शादी की रात से ही अर्पिता के पेट में गड़बड़ हो रही थी। जैसे तैसे उसने फेरों के समय अपने आप को संभाल लिया, पर ससुराल पहुंचते ही उसकी हालत बिगड़ने लगी। अब नई नवेली बहू किसे कहे और कैसे कहे। अर्पिता, माँ ने तुम्हारे लिए ये गरम गरम नाश्ता भेजा है, तुम जल्दी से कर लो, फिर कुछ देर बाद मोहल्ले की औरतें आएंगी और तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म होगी। बबली दीदी वो मैं, अरे शर्माना कैसा, मुझे पता है आपके लिए घर नया है, इसलिए आपको मेरे सामने खाना खाने में शर्म आ रही है। ठीक है तुम खा लो, मैं थोड़ी देर बाद दोबारा आती हूँ। दीदी अंकित कहाँ है? अंकित वो तो अपने जीजू के साथ नीचे हॉल में नाश्ता कर रहा है। अर्पिता की ननद ढेर सारा मक्खन लगाकर आलू के पराठे और दही रख जाती है। अब अर्पिता ना खाए तो भी बुरी बनेगी और खाए तो भी उसकी हालत खराब होगी। अर्पिता पूरी तरह से फंस चुकी थी। तभी उसकी सास आ जाती है। अरे अर्पिता बहू, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया, क्या हुआ? मेरे हाथ के आलू के पराठे पसंद नहीं आए क्या? नहीं नहीं माँ जी, पराठे तो बहुत टेस्टी है, मैं बस खा ही रही थी। अच्छा, ये लो साथ में ये भी खा लो। तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे लिए ताजी ताजी जलेबियां और रबड़ी लेकर आए हैं। वो बोल रहे थे कि यहाँ के फेमस हलवाई की रबड़ी जलेबी है, तो अर्पिता को जरूर खिलाना। बड़े मन से उन्होंने तुम्हारे लिए भेजी है। अर्पिता रबड़ी जलेबी देखकर परेशान हो जाती है। पहले ही उसका पेट गड़बड़ कर रहा था, ऊपर से रबड़ी जलेबी अब ससुर जी ने भेजी है। ये कहकर सास ने कुछ कहने से ही रोक दिया। क्या करे और क्या ना करे, जबरदस्ती सास मुंह में रबड़ी जलेबी ठूसे जाए। अर्पिता चाहते हुए भी मना नहीं कर सकी। सास के जाने के बाद अर्पिता परेशान हो गई। वो बार बार टॉयलेट भागे, फिर बाहर आए, फिर भागे, फिर बाहर आए। जिस बात का डर था वही हुआ। अर्पिता को दस्त लग गए, उसका पेट खराब हो गया, लगातार लूज मोशन आए जा रहे थे। बिल्कुल पानी दस्त करते हुए अर्पिता को कमजोरी महसूस होने लगी। उधर से उसकी ननद उसे लेने आ गई। अर्पिता क्या हुआ, तुम अभी तक बाथरूम में ही हो? माँ बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मोहल्ले की औरतें और रिश्तेदार वगैरह मुंह दिखाई की रस्म के लिए हॉल में ही जमा हो गए हैं। अभी आई, बस थोड़ी देर और दीदी, आप चलो मैं आती हूँ। ठीक है, नीचे आने से पहले मुझे आवाज लगा देना। ननद चली गई, पर अर्पिता के मोशन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी हालत लगातार खराब हो रही थी। जैसे तैसे वो तैयार होकर अपनी ननद के साथ हॉल में पहुंचती है। सब औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए आती और अर्पिता को फिर से मीठा खिलाने लगती। ये लो बहू, हमारे हाथ से भी खाओ। अरे बहू ना शर्मा रही है, हमारे हाथ से नहीं खाएगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बहन जी। अर्पिता बहू, आंटी जी के हाथ से भी खाओ। अर्पिता जबरदस्ती मिठाई के पीस खा लेती है। सब लोग चाय नाश्ता वगैरह करते हैं और मजबूरी में अर्पिता को भी करना पड़ता है। अब अर्पिता से वहां बैठा नहीं जा रहा था, उसे फिर से लूज मोशन आने लगता है।
वो अंकित को आवाज लगाती है, पर अंकित दोस्तों और रिश्तेदारों में बिजी था। अर्पिता से रुका नहीं जा रहा था। वो फौरन अपने कमरे की ओर भागती है और सीधे टॉयलेट में जाती है। कुछ देर बाद उसे आराम पड़ता है, पर अब उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। अर्पिता को चक्कर आने लगते हैं। उसका पेट भी दर्द हो रहा था। वो बेड पर लेट जाती है, तभी उसकी सास कमरे में आती है। क्या हुआ अर्पिता बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी माँ जी, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही। अर्पिता अपनी सास की बात का जवाब भी नहीं दे पाती कि अचानक उसे फिर से लूज मोशन आ जाता है और वो टॉयलेट में भाग जाती है। कुछ देर बाद अर्पिता जब बाहर आती है तो उसकी सास के साथ साथ ननद भी वहीं खड़ी थी। क्या हुआ अर्पिता भाभी, आप कुछ छुपा रहे हो? दीदी, माँ जी, वो मुझे ज्यादा हैवी खाना खाने से दस्त लग गए हैं। कल रात से पेट बहुत गड़बड़ कर रहा है। ओह ओह। कहते कहते अर्पिता बेहोश हो जाती है। उसकी सास और ननद दोनों घबरा जाती हैं। अरे अर्पिता बहू, क्या हुआ? बबली, एक बार अंकित और अपने बाबूजी को बुला कर ला। अर्पिता की ननद अंकित और अपने बाबूजी को बुला कर लाती है। अंकित डॉक्टर को फोन करता है। डॉक्टर आती है और अर्पिता का चेकअप करती है। अगर मेरे आने में थोड़ी देर हो जाती तो अर्पिता को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता। कोई घबराने की बात तो नहीं है ना डॉक्टर? नहीं, अब डरने की कोई बात नहीं है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, लूज मोशन रुक जाएंगे। पर अर्पिता को बिल्कुल भी हैवी खाना नहीं देना, बहुत लाइट खाना देना है, जैसे जूस, फ्रूट्स, खिचड़ी, दलिया, दही वगैरह, और कुछ भी तला भुना या फिर ज्यादा मीठा नहीं देना। डॉक्टर अर्पिता को दवाई और इंजेक्शन देकर चली जाती है। कुछ देर बाद अर्पिता को आराम पड़ता है। अर्पिता बहू, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वैसे देखा जाए तो गलती हमारी ही है। हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि बहू कितना ही खा पाएगी। वो भी अपने मायके से आई है। 2-3 दिन उसने वहां पर भारी खाना ही खाया होगा। ऊपर से हमने उसको इतना जबरदस्ती खिला पिला दिया। छोटा सा तो पेट है मेरी बहू का। हाय मेरी लाडो, देखो चेहरा कैसे मुरझा सा गया है। माँ, मैं अभी अर्पिता के लिए फलों का जूस निकाल कर लाती हूँ। सॉरी अर्पिता, मैं भी तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका। बहू, जब तुम्हारा पेट खराब था तो तुम मना कर देती। तुमने हम सबका दिल रखने के लिए हमारी लाई हुई चीजों को बिना कुछ कहे खा लिया, ताकि हमें बुरा न लगे। कमला, हमारी बहू बहुत संस्कारी और समझदार है। जीती रहो बहू, घबराओ नहीं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। कमला, बबली, तुम्हें अर्पिता बहू का पूरा ख्याल रखना है, ठीक है? अर्पिता की मम्मी को भी फोन पर यह बात पता चलती है तो उन्हें भी बहुत दुख होता है कि अर्पिता को शादी से 2 दिन पहले भी इतना भारी खाना खाना पड़ा और वो सबका दिल रखने के लिए अपने मायके में भी किसी को मना नहीं कर पाई, और शादी के बाद वो अपने ससुराल में नई बहू बनकर आई तो भी किसी को मना नहीं कर सकी। सबको अपनी गलती का एहसास होता है। 1-2 दिन में अर्पिता ठीक हो जाती है। अब रिश्तेदारी में पहली रोटी खाने भी जाना था। इस बात को लेकर वो और चिंता में थी, पर इस बार उसकी सास ने सब कुछ संभाल लिया। अर्पिता बहू, चिंता मत करो। अगर रिश्तेदारी में पहली रोटी पर जाना है तो कम से कम 2 से 3 दिन का गैप होगा। लगातार हम भी तुम्हें रिश्तेदारी में खाने पर नहीं भेजेंगे। जब तुम्हारा जी चाहे तब तब जाना। अपनी सास की बात सुनकर अर्पिता खुश हो जाती है। वो खुश थी कि उसको इतना अच्छा ससुराल मिला था जहाँ परिवार के सदस्य एक दूसरे की परेशानी को समझते थे।